हम बाहर रह के भी अपनी इंडिया की खबरें देखते हैं, सुनते हैं और फॉलो करते हैं अपने भारत को बाहर रह के भी। और अभी भी आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी प्रोग्रेस है। अभी हमें यहाँ आके लगता है जैसे हम अपने ही फॉरेन में भी हैं, फॉरेन में ही घूम रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है। रोड्स का मैंने आपको बताया। और ये हाँ जी, और ये जो सारे मॉल्स बनाए हैं, पार्किंग का अच्छा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है उन्होंने। अच्छा मैम, अभी जैसे पुतिन स्पेशली लेडीज़ के लिए बाथरूम का अभी जो हमने नोटिस किया अभी आज कि उन्होंने बाथरूम का बहुत अच्छा लेडीज़ के लिए किया और बाथरूम साफ़ हैं, अच्छे हैं। आजकल लड़कियां काफ़ी काम कर रही हैं। जब हम इंडिया छोड़ के गए थे तो इतनी लड़कियां काम नहीं कर रही थी। आजकल काफ़ी इंडिपेंडेंसी है। तो आपको भी लगता है मतलब कि जो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है? काफ़ी सुधार हुआ है ये। लेकिन मैम होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारे देश में सब कुछ है। बहुत सारे बच्चे यंगस्टर जो बाहर जाते हैं, अगर हमारे देश में अगर हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे तो मुझे नहीं लगता कि न्यू जनरेशन को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर स्ट्रगल है, अपने देश में फिर भी आज़ादी है, अच्छा है। अंग्रेज़ लोग यहाँ आते हैं। मैं गई थी वृंदावन गई थी, वो लोग देखो वहीं बस ही गए हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, वो हमारी गीता संस्कृत सब हिंदी में बोलते हैं, जबकि हमारे बच्चों को हमें नहीं आती है। तो आपको अपने आप पे भारतीय होने पे गर्व है? बहुत ज़्यादा, ऑलवेज मरते दम तक रहेगा। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि अगर मैं वहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे यहाँ लाया जाए, मुझे वापस मेरी कंट्री में लाया जाए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तमन्ना दत्ता। कहाँ से हैं? मैं वैसे अभी तो इंग्लैंड से आई हूँ, पर बेसिकली मैं इंडिया से ही हूँ। हम बाहर रह के भी अपनी इंडिया की खबरें देखते हैं, सुनते हैं और फॉलो करते हैं अपने भारत को बाहर रह के भी। और अभी भी आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी प्रोग्रेस है। अभी हमें यहाँ आके लगता है जैसे हम अपने ही फॉरेन में भी हैं, फॉरेन में ही घूम रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रोड्स बहुत अच्छी हैं। बेसिकली जो मुझे अच्छा लगा यहाँ का, रोड्स बहुत अच्छी हैं। सफ़र जो है जो पूरे दिन का अब आधा रह गया, 3-4 घंटे में हो जाता है। दिल्ली का, स्पेशली दिल्ली से हम जब पंजाब जाते हैं तो बहुत मुश्किल आती थी, अभी तो बड़े आराम से जाते रहते, प्लेन में बैठे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट आपने देखी होगी और बीजेपी की गवर्नमेंट अभी यहाँ पे चल रही है, तो किसके टाइम पे ज़्यादा काम अच्छा हुआ है इंडिया में? मेरा ख्याल तो मोदी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा, मतलब ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है। रोड्स का मैंने आपको बताया। और ये हाँ जी, और ये जो सारे मॉल्स बनाए हैं, पार्किंग का अच्छा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है उन्होंने। अच्छा मैम, अभी जैसे पुतिन स्पेशली लेडीज़ के लिए बाथरूम का अभी जो हमने नोटिस किया अभी आज कि उन्होंने बाथरूम का बहुत अच्छा लेडीज़ के लिए किया और बाथरूम साफ़ हैं, अच्छे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सब ठीक है, बढ़िया है। लाइफ स्टाइल इज़ डेवलप्ड अलॉट, काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है। तो यार आई थिंक आजकल लड़कियां काफ़ी काम कर रही हैं। जब हम इंडिया छोड़ के गए थे तो इतनी लड़कियां काम नहीं कर रही थी। आजकल काफ़ी इंडिपेंडेंसी है। तो आपको भी लगता है मतलब कि जो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है? काफ़ी सुधार हुआ है ये। लेकिन मैम होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारे देश में सब कुछ है। बहुत सारे बच्चे यंगस्टर जो बाहर जाते हैं, अगर हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे तो मुझे नहीं लगता कि न्यू जनरेशन को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर स्ट्रगल है, अपने देश में फिर भी आज़ादी है, अच्छा है। अंग्रेज़ लोग यहाँ आते हैं। मैं गई थी वृंदावन गई थी, वो लोग देखो वहीं बस ही गए हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, वो हमारी गीता संस्कृत सब हिंदी में बोलते हैं, जबकि हमारे बच्चों को हमें नहीं आती है। एक मैसेज है मोदी जी के लिए। मैंने देखा बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो इधर उधर। हाँ, अभी भी जब हमने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं अभी भी। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। बच्चे फ्यूचर हैं भारत का, ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्पेशली चिल्ड्रंस, वो देख के बहुत दुख होता है। अच्छा मैम, और मतलब ये क्या लगता है आपको, जैसे कि राहुल गांधी जी अभी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे भी कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। और ऐसे उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी हैं मतलब वो कुछ काम करते नहीं हैं, बस अपने आप को सिर्फ दिखाते हैं मीडियाज़ में। देखो, मोदी जी खुद तो रोड पे नहीं आएंगे, मोदी जी खुद तो हर जगह नहीं जाएंगे। मोदी जी ने आगे जैसे लोग बिठा रखे हैं तो उनको काम करना है ना, उनको आगे देखना है। जैसे अभी आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके बॉस तो नहीं आएंगे ना, तो जैसे आप हो तो क्रेडिट तो बॉस को मिलेगा। आप काम अच्छा करोगे तो क्रेडिट किसको मिलेगा? बॉस को। तो ऐसे अगर जो आगे जो लोग हैं, जैसे हमारे पब्लिक है, अगर वो कोऑपरेट करे, जो ऑफिसर लोग हैं वो अच्छी तरह से सब चीज़ों को फॉलो करे
तो क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा। तो मोदी जी खुद नहीं रोड पे आएंगे, घर घर वो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें भी, लोगों को भी चाहिए कि हम भी कुछ चीज़ें समझें, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। तो आपको अपने आप पे भारतीय होने पे गर्व है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऑलवेज ऑलवेज मरते दम तक रहेगा। और मैं तो यही, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि अगर मैं वहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे यहाँ लाया जाए, मुझे वापस मेरी कंट्री में लाया जाए। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की खुल के आलोचना, माननीय गृह मंत्री जी की खुल के आलोचना, माननीय हमारे सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी आलोचना, उनके बारे में माननीय चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में, देश के सम्मानित लोगों के बारे में एक आलोचना का चलन पड़ गया है। इस देश की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका को क्या हो गया है कि ऐसे लोगों पर न तो वो अंकुश लगा पाते हैं, ना तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई हो रही है और खुली छूट दे रखी है। तो ये क्या देश संविधान और कानून से चल रहा है या जंगल राज से चल रहा है? मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी ये आग्रह करूंगा कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। आज किसी को पकड़ के कहीं मार दो, कहीं पीट दो, किसी की हत्या कर दो, यानी सारा कानून लोग अपने हाथ में ले चुके हैं, समझ रहे। इस पे रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी आगे आना चाहिए, गृह मंत्री जी को देश के नाम संदेश देना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो देश के माननीयों का भरे चौराहे पे अपमान करते हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है, समझ रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी है, यदि उनके कुछ काम देश के लोगों को गलत लगते हैं तो संवैधानिक तरीके से आप विरोध जताइए, आलोचना कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। जो भी गलत लगते हो काम उनके, समझ रहे, आप उसकी आलोचना कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, संवैधानिक तरीके से आप उन बातों को जो है देश समाज के पास रखें। लेकिन अपमानित करेंगे यदि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी भी उनके कार्यों में यदि उनको अपमानित करेंगे, हमारे देश के गृह मंत्री जी को तमाम तरीके से कहा जाता है तड़ी पार, तो ये वो ऐसे शब्द, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने ये शब्द अपने शब्दों से कहे हैं। तो ऐसे शब्द जो कहते हैं उनके लिए हमारा संदेश है कि आप आदर कीजिए। एक सम्मानित पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इस देश की जनता ने उनको चुना है और चुन करके वहाँ तक भेजा है। तो देश का नागरिकों को ये चाहिए कि आप उनका सम्मान करें। कानून हमारे संविधान में ये तय है कि आप किसी को यदि अपमानित करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन आज हमारे देश का कानून पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं तो ये देख रहा हूँ देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है। ये कानून व्यवस्था की कमी है, कमजोरी है, जो ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जा रहा है और लोग आगे बढ़ करके खुल करके अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कानून लाया, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान नागरिक संहिता। ये कितना बेहतरीन कानून इस भारत में सदियों बाद बनाया जा रहा आया है और इसका लोगों को समर्थन करना चाहिए, लोगों के एकजुटता और एकता दिखाना चाहिए देश के प्रति। इसमें लोग विभाजित हो रहे हैं, अलग अलग दल, अलग अलग राजनीतिक नेता, अलग अलग धर्मों के जो धर्माचार्य हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि उनका धर्म क्या संदेश देता है। मैं उन धर्माचार्यों को कहता हूँ कि जो बहुत बड़े देश के ज्ञानी धर्माचार्य हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या कहता है और हमारे धर्म का मैनिफेस्टो क्या है। वो दुनिया के लोगों को बरगलाने के लिए नए नए तरीके लेकर के आ जाते हैं। 4 शादियाँ, 14 बच्चे, ये हलाला, ये तलाक, ये तरह तरह की जो बता रहे हैं कि देश के अंदर जो एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रथा थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा त्याग, दास प्रथा, छुआछूत, तमाम प्रथाएं थी। तमाम प्रथाओं को हम धीरे धीरे ख़त्म करते गए कि नहीं। आके एक सभ्य समाज में हम आज विकसित हो रहे हैं ना, तो आज हमें सभ्य समाज में विकसित होने के लिए जो देश हित, राष्ट्र हित, जनहित के लिए जो मुद्दे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसका खुल करके समर्थन करना चाहिए। सरकार से किसको प्रॉब्लम हुई है? खाने को अच्छा मिला, पहनने को अच्छा मिला। अगर कोई और सरकार होती तो लॉकडाउन में तरह तरह ही मच जाती। लॉकडाउन में सरकार ने इस प्रतीक से संभाला, इस कंफर्ट लेवल से संभाला। अगर मैं भी, मुझे नहीं पता, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन एनीथिंग, अगर इन केस अगर वहाँ कांग्रेस होती ना तो आज लोग रोडों पे आज भी भीख मांग रहे होते। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे वर्क, मेरे पास 6 लड़के काम करते हैं, वो 6 अपना घर चला रहे, अपना परिवार चला रहे, सब कुछ कर रहे। तो हमारी सरकार गलत कहाँ है? आपकी गलत उन लोगों को लगेगी क्योंकि जो लोग वेले लोग हैं, जो खुद ने छोड़ दिया कि हमें काम करना ही नहीं है।
तो उनके लिए तो आज भी बेकार है और कल भी बेकार था। उनको तो अब अभी आप 1 लाख रुपए दे दो, वो खर्च के खड़े कोई खाली हम खाली आते तो वेले लोग हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। सरकार कहाँ से गलत है बताऊँ मुझे आप? लेकिन सरकार पे तभी भी अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तमाम आरोप सरकार पे लगते हैं। ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आरोप पता किस पे लगते हैं? जो अच्छा होता है। गलत लोगों पे आरोप कभी नहीं लगते। अच्छे पे आरोप क्यों लगते हैं? अभी आप कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो, आपको 10 लोग आपके समाज में, आपकी बिरादरी में, आपके इलाके में कहेंगे गलत है, ये नहीं कर रहा है, भंडारा नहीं कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। लेकिन वो हकीकत में भंडारा कर रहा है, वो दिखावा नहीं कर रहा, वो अपने दिल से कर रहा है। तो ये जो हमारी सरकार है ने बड़ी अच्छी एक्टिविटी से सब कुछ निभाया है, बिल्कुल अच्छी एक्टिविटी से आगे लेके चलने हैं। और हमेशा अगर जीवन भर कोई सरकार रहनी चाहिए तो बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है।